तुम सोचते हो कि अनुशासन तुम्हें वो मजबूत इंसान बना देगा जो दुनिया को जीत लेता है, लेकिन सच ये है कि पहले वो तुम्हें वो कमज़ोर चेहरा दिखाएगा जो तुम हर रोज़ छुपाते हो। वो चेहरा जो बहाने बनाता है, जो सपनों में जीता है लेकिन हकीकत से भागता है। और यही वो सच्चाई है जो तुम्हें रोकती है, क्योंकि मेहनत से तुम नहीं डरते, तुम डरते हो उस ईमानदारी से जो कहती है कि समस्या बाहर नहीं अंदर है, तुम्हारे खुद के झूठ में। और आज की सबसे बड़ी समस्या आलस्य नहीं, आत्मधोखा है, जहां तुम व्यस्तता को मेहनत समझ लेते हो और हर रात सोते हो ये सोचकर कि कल से सब बदल जाएगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। अब कल्पना करो, एक आम इंसान की तरह तुम अपने कमरे में बैठे हो, बाहर बारिश हो रही है लेकिन अंदर एक सूखा रेगिस्तान है जहां विचार भटक रहे हैं। तुम फ़ोन उठाते हो, स्क्रॉल करते हो घंटों बिना सोचे, क्योंकि वो आसान है, वो तुम्हें भरता है लेकिन असल में खाली करता है। और रात के 11 बजते हैं, तुम सोचते हो आज भी कुछ नहीं किया, लेकिन बहाना तैयार है। काम ज़्यादा था, थकान थी, मौसम ख़राब था, और ये बहाने छोटे लगते हैं लेकिन ये तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को बांधे हुए हैं। ये वो भ्रम है जो तुमने खुद बनाया है कि समय है, कि हालात बदलेंगे, कि कोई चमत्कार होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अनुशासन बाहर से नहीं आता, वो अंदर से शुरू होता है। उस पल जब तुम पहली बार खुद से पूछते हो कि क्यों हर योजना फेल हो जाती है, क्यों हर वादा टूट जाता है, और जवाब आता है धीरे से, क्योंकि तुम ईमानदार नहीं हो। खुद से तुम भ्रम में जीते हो कि तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोशिश काफ़ी नहीं, वो सिर्फ आराम देती है। वो तुम्हें कहती है कि तुम अच्छे हो, लेकिन अनुशासन कहता है कि उठो और करो, बिना बहाने के। अब सोचो उस इंसान के बारे में जो रोज़ सुबह उठता है लेकिन उठता नहीं है। वो अलार्म स्नूज करता है और सोचता है 5 मिनट और, लेकिन वो 5 मिनट पूरी ज़िंदगी बन जाते हैं, क्योंकि वो डरता है उस दिन से जो शुरू होता है। मेहनत से वो डरता है, उस सच्चाई से जो कहती है कि तुम उतने नहीं हो जितना दिखाते हो। अनुशासन वो नहीं है जो तुम्हें अच्छा महसूस कराए, वो है जो तुम्हें असहज करता है। वो तुम्हारी पहचान तोड़ता है, वो अहंकार गिराता है और तुम्हें रूबरू कराता है उस इंसान से जो तुम वाकई हो। एक ऐसा इंसान जो बहानों में फंसा है, जो ध्यान की कमी को समय की कमी कहता है, जो थकान को प्रगति मान लेता है। कल्पना करो, तुम ऑफिस में हो, मीटिंग चल रही है, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और है। विचार भाग रहे हैं, कल क्या होगा, शाम को क्या करूँगा, और दिन खत्म होता है बिना कुछ हासिल किए। लेकिन तुम कहते हो आज व्यस्त था, लेकिन व्यस्तता मेहनत नहीं, वो सिर्फ शोर है जो तुम्हें छुपाता है असल मेहनत से। और यही वो पृथ्वी जैसी अवस्था है जहाँ तुम्हें रुकना पड़ता है, मापना पड़ता है, अपनी सच्चाई को देखना पड़ता है कि ध्यान कहाँ जा रहा है, समय कहाँ खर्च हो रहा है, ऊर्जा किस बेकार चीज़ में लग रही है। क्योंकि पृथ्वी स्थिर है, वो हिलती नहीं, लेकिन तुम्हारा मन रेत की तरह है जो हर छोटी हवा से उड़ जाता है। और अनुशासन वो आधार बनाने की कोशिश है जो तुम्हें कहता है कि रुको, देखो खुद को बिना जज किए, लेकिन ईमानदारी से। और वो ईमानदारी दर्द देती है, क्योंकि वो दिखाती है कि समस्या परिस्थितियों में नहीं, तुम में है, तुम्हारी आदतों में, तुम्हारे बहानों में। अब वो इंसान शाम को घर लौटता है थका हुआ, लेकिन थकान असल नहीं, वो बहाना है, क्योंकि वो दिन भर कुछ नहीं किया, बस भागता रहा और रात को बिस्तर पर लेटता है। सोचता है कल से जिम जाऊंगा, कल से पढ़ाई करूंगा, लेकिन मन में एक छोटी आवाज़ कहती है क्यों नहीं आज से। और वो आवाज़ दब जाती है, क्योंकि असहज है वो स्वीकार करना कि आज भी तुम हार गए। अनुशासन का पहला चरण यही है, असहज होना। वो तुम्हें मजबूर करता है देखने को कि तुम कितने झूठ बोलते हो खुद से। जैसे वो कहानी जो तुम दोस्तों को सुनाते हो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन असल में तुम भाग रहे हो। अब जल की तरह सोचो, जल बहता है, अनुकूलन करता है, छोटे रास्तों से गुजरता है, लेकिन रुकता नहीं। और अनुशासन भी वैसा ही है, वो कठोरता से नहीं बनता, वो छोटे कदमों से बनता है, निरंतरता से। वो कहता है कि आज सिर्फ 10 मिनट पढ़ो, आज सिर्फ 5 मिनट दौड़ो, और धीरे धीरे वो बहाव बन जाता है। लेकिन पहले वो तुम्हें अनुकूलन सिखाता है, तुम्हारी पुरानी आदतों को बदलने का। वो तुम्हें कहता है कि बहानों को मत तोड़ो, उन्हें बहने दो, लेकिन खुद को उनके साथ मत बहने दो। वो इंसान एक दिन उठता है सुबह 5 बजे नहीं 6 बजे, लेकिन उठता है और बाहर जाता है, बारिश में भी, क्योंकि वो जानता है कि अगर रुका तो बहाव रुक जाएगा। और जल की तरह वो अनुकूलन करता है, अगर आज थकान है तो कम करो, लेकिन रुको मत, क्योंकि रुकना मतलब खत्म होना।
और यही वो प्रक्रिया है जहाँ तुम समझते हो कि अनुशासन आराम नहीं देता। वो तुम्हें सिखाता है कि कठिन को सामान्य बनाओ, जैसे जल चट्टान को काटता है, धीरे धीरे बिना जोर लगाए। लेकिन ये आसान नहीं, क्योंकि बीच में निराशा आती है, क्रोध आता है, क्यों मैं नहीं कर पा रहा, क्यों दूसरे इतने आगे हैं। और यही अग्नि है, वो जलन जो पहले जलाती है, लेकिन अगर तुम उसे पकड़ो तो ऊर्जा बन जाती है। वो तुम्हें कहती है कि तुलना मत करो, लेकिन उस जलन को इस्तेमाल करो, काम में लगाओ, क्योंकि अनुशासन वो आग है जो पुरानी लकड़ियों को जलाती है, तुम्हारी असफलताओं को, तुम्हारी गलतियों को और नई जगह बनाती है। लेकिन जलने का दर्द सहना पड़ता है। वो इंसान एक शाम घर लौटता है और देखता है सोशल मीडिया पर दोस्तों की पोस्ट सफलता की, और मन में जलन होती है। लेकिन वो फ़ोन बंद करता है और सोचता है, ये जलन मेरी है, इसे मैं इस्तेमाल करूँगा कल और मेहनत करूँगा। और यही वो मोड़ है जहाँ भावनाएं ऊर्जा बनती हैं निराशा से निकलकर। लेकिन सावधान, क्योंकि अग्नि अगर नियंत्रण से बाहर हुई तो सब जला देती है। इसलिए अनुशासन उसे बांधता है, कहता है कि क्रोध को बाहर मत निकालो, अंदर रखो और काम में लगाओ। अब पवन की तरह देखो, पवन बहती है, सब कुछ हिलाती है, लेकिन अगर दिशा न हो तो बर्बाद कर देती है। और तुम्हारा मन वैसा ही है, अस्थिर विचारों से भरा, एक से दूसरे पर उड़ता हुआ, और अनुशासन उसे दिशा देता है। लेकिन पहले वो तुम्हारे अहंकार को उड़ाता है, वो अब मैं समझ गया हूँ वाले भ्रम को, वो तारीफ की लालच को, वो डील जो तुम खुद को देते हो क्योंकि सोचते हो कि थोड़ा तो बनता है। वो इंसान कुछ दिन अनुशासन में चलता है और सोचता है अब मैं बदल गया हूँ, अब आसान हो जाएगा। लेकिन पवन आती है एक छोटा सा बहाना, एक दोस्त की कॉल, एक पार्टी का न्योता, और वो बह जाता है, क्योंकि अहंकार कहता है कि तुम अब मजबूत हो। लेकिन सच्चाई ये है कि अनुशासन कभी आसान नहीं होता, वो हर दिन नया युद्ध है। और यही वो चरण है जहाँ तुम समझते हो कि तारीफ मत ढूंढो सोशल मीडिया पर, मत दिखाओ अपनी मेहनत को, क्योंकि वो चुप्पी है जो असली ताकत है, वो दूसरों को असहज करती है, क्योंकि वे देखते हैं कि तुम बोलते नहीं करते हो। अनुशासित व्यक्ति ज़्यादा बोलता नहीं, वो खुद को साबित नहीं करता, वो बस चलता रहता है, जैसे पवन दिशा में बहती है बिना रुके। लेकिन बीच में वो शून्य आता है, वो खालीपन जहाँ सब कुछ रुक जाता है, जहाँ तुम सोचते हो कि ये सब क्यों, जहाँ कोई उत्साह नहीं, कोई लक्ष्य नहीं दिखता। और अनुशासन कहता है कि यही वो अवस्था है जो कभी खत्म नहीं होती। वो कोई मंजिल नहीं, वो लगातार होना है, जैसे शून्य सब कुछ समाहित करता है लेकिन खुद खाली रहता है। और यही वो सच्चाई है कि अनुशासन से तुम्हें फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन वो गिनाने लायक नहीं, वो अनुभव है, जैसे मानसिक स्पष्टता, जहाँ विचार साफ होते हैं, निर्णय मजबूत होते हैं, क्योंकि तुम अब बहानों में नहीं फंसते। भावनात्मक स्थिरता, जहाँ छोटी बातें तुम्हें हिला नहीं पाती। आत्मसम्मान जो अंदर से आता है, बिना बाहर की तारीफ के, बाहरी शोर से दूरी, जहाँ तुम फ़ोन को घंटों छोड़ सकते हो। और सबसे बड़ा, खुद से झूठ बोलने की आदत का अंत, जहाँ तुम अब खुद को धोखा नहीं देते। अब वो इंसान रात को लेटता है और सोचता है आज क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन बिना दोष दिए, क्योंकि वो जानता है कि ये यात्रा है और यात्रा में गिरना पड़ता है, लेकिन उठना ज़रूरी है। एक दिन वो उठता है और बाहर जाता है दौड़ने, लेकिन पैर दुखते हैं, मन कहता है रुक जाओ, लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि अब काम करना उसकी पहचान है। वो मोलभाव नहीं करता खुद से, वो बस करता है। और यही वो परिवर्तन है जहाँ क्लाइमैक्स आता है, अंदर से। कोई बाहरी सफलता नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई शोहरत नहीं, बस ये एहसास कि अब जीवन कठिन नहीं लगता, क्योंकि अनुशासन ने कठिन को सामान्य बना दिया है। वो अब चुप रहता है। दोस्त पूछते हैं क्या हो रहा है, लेकिन वो मुस्कुराता है और कहता है बस चल रहा हूँ, क्योंकि बोलने से ज़्यादा करने में विश्वास है। लेकिन ये अंत नहीं, क्योंकि अनुशासन खत्म नहीं होता। हर सुबह नया युद्ध है, हर शाम नई जांच है, और यही जीवन है, एक लगातार बहाव जहाँ तुम खुद से मिलते हो, बार बार, कभी हारते हो, कभी जीतते हो, लेकिन सीखते हो। अब रुक कर सोचो, क्या तुम तैयार हो इस यात्रा के लिए? क्या तुम देख सकते हो अपनी सच्चाई को बिना भागे? क्योंकि अगर नहीं तो बहाने जारी रहेंगे और जीवन गुजर जाएगा बिना छुए। अगर ये नैरेशन कहीं भी तुम्हें असहज कर गया हो, अगर तुम्हें लगा हो कि ये तुम्हारी ही कहानी है, तो वीडियो को लाइक करो, अपने विचार कमेंट में लिखो, और इसे उस इंसान के साथ शेयर करो जो आज भी बहानों और भ्रमों में फंसा हुआ है, क्योंकि कभी कभी एक आवाज़ काफ़ी होती है किसी को जगाने के लिए। अब कल्पना करो, वो इंसान अगली सुबह उठता है, लेकिन इस बार अलग तरीके से। वो अलार्म बजते ही उठता है, पानी का गिलास पीता है और बाहर निकलता है।
सड़क पर जहाँ सूरज अभी उग रहा है और हवा ठंडी है, लेकिन वो चलता है कदम दर कदम, क्योंकि वो जानता है कि ये छोटे कदम ही बड़ा बदलाव लाते हैं। जल की तरह जो धीरे धीरे पहाड़ काट देता है और बीच में विचार आते हैं, रुक जाओ, घर जाओ, लेकिन वो उन्हें देखता है और जाने देता है, क्योंकि अब वो विचारों का मालिक है, न कि गुलाम। दिन शुरू होता है, काम पर जाता है, लेकिन अब फोकस है, क्योंकि पृथ्वी जैसी स्थिरता आ गई है। वो मीटिंग में बैठता है और सुनता है, सोचता है, बिना भटके, क्योंकि अनुशासन ने उसे सिखाया है कि ध्यान समय नहीं, वो चुनाव है हर पल का। दोपहर में थकान आती है, लेकिन वो जानता है कि ये असल थकान नहीं, वो पुरानी आदत है जो कहती है आराम करो, लेकिन वो उठता है, स्ट्रेच करता है और जारी रखता है, क्योंकि अग्नि ने उसे सिखाया है कि थकान को जलाओ, ऊर्जा में बदलो। शाम को घर लौटता है, फ़ोन पर नोटिफिकेशन आते हैं, लेकिन वो इग्नोर करता है, क्योंकि पवन ने उसे सिखाया है कि शोर को नियंत्रित करो, दिशा दो। और रात को वो बैठता है, शांत कमरे में सांस लेता है और शून्य में जाता है, जहाँ कोई विचार नहीं, बस शांति। और यही वो पल है जहाँ वो समझता है कि अनुशासन ने उसे क्या दिया, स्पष्टता, जहाँ निर्णय आसान हो जाते हैं, क्योंकि अब भावनाएं नियंत्रण में है, स्थिरता, जहाँ बाहरी दुनिया तुम्हें हिला नहीं पाती, आत्मसम्मान जो अंदर से आता है बिना किसी की तारीफ के, और सबसे बड़ा वो स्वतंत्रता जहाँ तुम खुद के कैदी नहीं हो। लेकिन अगला दिन फिर चुनौती लाता है। एक दोस्त कॉल करता है, पार्टी का न्योता देता है और मन कहता है जाओ थोड़ा आराम, लेकिन वो मना करता है, क्योंकि वो जानता है कि डील मतलब पीछे जाना। और यही वो युद्ध है जो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन अब वो युद्ध से डरता नहीं, क्योंकि अनुशासन ने उसे योद्धा बना दिया है, एक ऐसा योद्धा जो मैदान पर नहीं, मन में लड़ता है। अब सोचो, तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे कितने पल हैं जहां तुमने बहाना चुना, सच्चाई की बजाय। जैसे वो सुबह जब तुम जिम बैग पैक करते हो लेकिन बाहर नहीं जाते, क्योंकि मन कहता है कल से, या वो शाम जब तुम किताब खोलते हो लेकिन फ़ोन उठा लेते हो, क्योंकि स्क्रॉल करना आसान है। और ये छोटे चुनाव बड़े बन जाते हैं, सालों में तुम्हें पीछे छोड़ देते हैं। अनुशासन तुम्हें ये चुनाव सिखाता है, लेकिन पहले वो तुम्हें दिखाता है कि तुम कितने गलत चुनाव कर चुके हो। और वो दर्द देता है, लेकिन वो दर्द ज़रूरी है, क्योंकि बिना दर्द के बदलाव नहीं आता। वो इंसान एक रात सपना देखता है जहाँ वो पुराना खुद देखता है, वो आलसी, वो बहानेबाज, और जागता है पसीने से तर, लेकिन मुस्कुराता है, क्योंकि अब वो नहीं है, अब वो आगे है, लेकिन रास्ता लंबा है। रोज़ वो खुद को जांचता है, क्या आज मैं ईमानदार रहा, क्या मैंने भ्रम को पकड़ा। और हर बार जवाब नहीं होता, लेकिन वो जारी रखता है, क्योंकि शून्य ने उसे सिखाया है कि पूर्णता नहीं, निरंतरता महत्वपूर्ण है। और यही वो सच्चाई है कि अनुशासित जीवन में बोलना कम होता है, करना ज़्यादा, क्योंकि दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सफलता खुद बोलती है, लेकिन वो सफलता बाहरी नहीं, अंदरूनी है, जहाँ तुम रात को शांत सोते हो बिना पछतावे के। अब कल्पना करो, अगर तुम आज से शुरू करो तो क्या होगा। पहले दिन असहज, दूसरे दिन दर्द, तीसरे दिन आदत, और महीने बाद बदलाव। लेकिन बीच में गिरोगे, क्योंकि जीवन परफेक्ट नहीं, लेकिन गिर कर उठना ही अनुशासन है। वो इंसान गिरता है, एक दिन पार्टी जाता है, अगली सुबह पछताता है, लेकिन खुद को कोसता नहीं। वो उठता है और फिर शुरू करता है, क्योंकि जल ने उसे सिखाया है अनुकूलन करो, रुको मत। और यही वो यात्रा है जो हर आम इंसान की है, तुम्हारी मेरी सबकी, जहां हम लड़ते हैं खुद से और जीतते हैं धीरे धीरे। लेकिन याद रखो, अनुशासन तुम्हें अमीर नहीं बनाता, वो तुम्हें संतुष्ट बनाता है। वो तुम्हें लोकप्रिय नहीं बनाता, वो तुम्हें मजबूत बनाता है, अंदर से, जहां कोई हिला नहीं सकता। अब रुक कर देखो अपनी ज़िंदगी को, क्या तुम व्यस्त हो या मेहनती? क्या तुम्हारा ध्यान समय पर है या बहानों पर? क्या तुम थकान को प्रगति मानते हो या सच्चाई देखते हो? क्योंकि अगर नहीं, तो ये नैरेशन सिर्फ शब्द नहीं, ये आईना है तुम्हारे लिए। और अगर ये आईना तुम्हें चुभा हो, अगर तुम्हें लगा हो कि ये शब्द तुम्हारे हैं, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो कि आज क्या बदलेगा, और इसे शेयर करो उस दोस्त के साथ जो अभी भी सो रहा है बहानों में, क्योंकि शायद तुम्हारी ये आवाज़ उसे जगा दे। अब वो इंसान सालों बाद पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है कि वो शुरुआत का पल कितना कठिन था, लेकिन ज़रूरी था, क्योंकि बिना उसके आज की शांति नहीं होती। वो अब बोलता कम है, सुनता ज़्यादा है, क्योंकि अनुशासन ने उसे सिखाया है कि शोर में सच्चाई नहीं मिलती, शांति में मिलती है। और यही वो अंतिम सच्चाई है कि जीवन एक यात्रा है जहाँ अनुशासन साथी है, न कि बोझ। और अगर तुम उसे अपनाओगे तो जीवन बदल जाएगा। लेकिन बदलाव आसान नहीं, वो असहज है, वो दर्द भरा है, लेकिन सच्चा है। सोचो, क्या तुम तैयार हो या फिर बहाने जारी रखोगे? क्योंकि चुनाव तुम्हारा है, हर दिन, हर पल।
अगर ये शब्द तुम्हारे अंदर गूंज रहे हों, अगर तुम रात को सोच रहे हो कि कल से क्या करूं, तो ये नैरेशन अपना काम कर गया है। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और शुरू करो अपनी यात्रा